Maldives Foreign Minister Musa Zamir sincerely thanked India on Saturday for allowing the export of essential goods to the island nation despite the downturn in relations amid rising Chinese influence in Myanmar. मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। एक तो इंडिया बेचता है, कंसेशनल रेट में बेचता है। इंडिया जिस दिन औकात दिखाने पे आएगा साफ कहेगा मैं नहीं बेच रहा, वैसे भी यहां पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर। कटोरा हाथ में लेना पड़े उससे पहले माफी मांग लो। और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मन मुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। जय हिंद दोस्तों, अभी सुबह ही आप लोग देखना मेरे चैनल पे मैंने आप लोगों को एक खबर शेयर किया था कि भारत ने मालदीव को 20 लाख टन खाने पीने के सामान जो है भेजा। कुछ आइटम्स भेज दिए, कुछ आइटम जो है धीरे धीरे करके जाएंगे। भाई 20 लाख टन काफ़ी हैवी अमाउंट होता है और वो भी 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे। यानी अगर भारत में वो चीज़ 100 की है तो मालदीव को हमने 70 रुपये का सेल किया। उसके जवाब में मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से धन्यवाद के मैसेजेस आ रहे हैं, मालदीव के जो लोकल्स हैं उनकी तरफ से ट्विटर पे भारत को धन्यवाद के मैसेजेस आ रहे हैं। सो एक तरीके से मालदीव की तरफ से बाकायदा माफीनामा आप लोग कह ले, जब भारत ने ये ग्रेट जेस्चर दिखाया तब आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ भारत ने बता दिया कि भाई इस रीजन में भारत को कितनी भी आंखें दिखा ले कोई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो कोई भी देश हो, ठीक है, लेकिन मौका पड़ने पर सबसे पहले अगर कोई साथ देगा तो वो भारत ही देगा। दोस्तों मालदीव ने जो है पानी के लिए चाइना से हेल्प किया था। प्रति बोतल मालदीवियन करेंसी में 25% महंगा पड़ा था। यदि मालदीव पहले जो है वो बोतल 100 रुपए की खरीदता था तो चाइना से उन्होंने 125 रुपए की बोतल्स खरीदी। दोबारा चाइना से एक आइटम नहीं मंगा रहे। भारत ने जो है ग्रेट जेस्चर दिखाते हुए, क्योंकि मालदीव के जो फूड डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कम 12 से 13 लेटर्स आए भारत सरकार को कि प्लीज हमें खाने पीने के सामान भेजिए, नहीं तो जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं और जो हमारे लोकल्स हैं उनको प्रतिदिन 3% की इन्फ्लेशन झेलनी पड़ेगी। यदि एक चीज आज 100 रुपए की है, कल 103, और इस तरीके से महीने में जो है वो चीज हो जा रही है। इस महीने अगर 100 की है तो अगले महीने 190 की हो जा रही है। सो मालदीव फूड डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा एक लेटर लिखा गया। सो भारत गवर्नमेंट ने ग्रेट जेस्चर दिखाते हुए कहा ले भाई हम दे रहे, ठीक है, बदले में भारत सरकार जरूर कुछ ना कुछ लेगी। ये करंट गवर्नमेंट फ्री वाली नहीं है कि फ्री में दे दिया चलो ठीक है, गाली भी बको फ्री में भी दो, वो वाली नहीं है। करंट गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ मालदीव से इसके बदले में निकालेगी, बस उस खबर का इंतजार है। The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota, hailing it as a genuine display of friendship. इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सगार पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी,
इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द, जारी बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी, आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। उनका तो वो मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड बाय समवन हु इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माई सेल्फ। तो उस वक्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है। क्या गलती है? उन्होंने कहा सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी भाई। उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो सांप हैं, और भारत के कुत्ते और भारत के सांप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज़ की मेडिसिन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। तो एवरी बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज़ भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है? अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है, बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देयर इज़ ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप के आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की, यू कांट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब in all protocols, legality, मतलब you have to respect him, whoever he is, whatever he does. आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते। किसी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूँ, नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयाँ उसके साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल। टू प्रेसिडेंट बाइडेन, टू एवरीवन, टू मैडम शेख हसीना वाजेद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑन इश्यूज जहाँ पे मसले हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी भाईजान साडा तोड़ा है मसला, and you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought. मतलब I didn't like it, I don't like this. So मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो political class होती है, always name them with respect, उनको इज्जत से बुलाया गया। सो उस वक्त आपको पता ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और एक वो चाहते थे बेसिकली, लेकिन मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का, वो बड़ा डिफरेंट है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बनना है, ₹1 डोनेशन दे दो, देन ही ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डोनेशन।
हालांकि भारत के सिस्टम के अंदर बाहर से डोनेशन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कानून साजियां भी अंदर ही अंदर करवा ली मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, और पैसे आना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा ज़रूर है कि अंदर से लोगों से लें, बाहर के लोगों से लें। ठीक है जी। अब ये लक्षद्वीप में यही था, गए 4 तस्वीरें खिंचवाई, ये